कन्नौज से आ रही है, जहां कन्नौज में एक बड़ा और दर्दनाक हादसा हो गया। यहां अमृत भारत में चयनित कन्नौज रेलवे स्टेशन में निर्माणाधीन लिंटर ढह गया। हादसे में 35 से 40 मजदूर दब गए, जिनमें 23 को बाहर निकाला जा रहा है। हादसे में 35 से 40 मजदूर दब गए, जिनमें 23 को बाहर निकाला जा सका है। 5 की हालत गंभीर होने पर उन्हें लखनऊ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। कन्नौज रेलवे स्टेशन का चयन अमृत भारत योजना के तहत साल 2023 में हुआ था। परियोजना के तहत करीब 13.5 करोड़ के बजट से रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया जाना प्रस्तावित है। स्टेशन की नई निर्माणाधीन बिल्डिंग में आज लिंटर डालने का कार्य किया जा रहा था। करीब 35 से 40 मजदूर लिंटर डालने के काम में लगे थे। दोपहर करीब 12 बजे अचानक लिंटर भरभरा कर जोरदार आवाज से गिर गया। पूरा लिंटर ढहने से सभी मजदूर साथ नीचे दब गए। हादसे की जानकारी मिलते ही रेलवे के अफसर सहित डीएम, एसपी, पूरा प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। बिना देरी हादसे का रेस्क्यू शुरू किया गया। हादसे में देर शाम तक करीब 23 दबे हुए मजदूर निकाले जा चुके थे, जिनमें 5 की प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी हो गई। 5 घायल, हालत गंभीर होने पर लखनऊ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है और 13 का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। मंत्री असीम अरोड़ा देर शाम तक मौके पर जुड़े रहे। उनका कहना है कि पहला काम हादसा पीड़ितों और दबे हुओं को बाहर निकालना है। मंत्री मामले में जांच कराने की बात भी कह रहे हैं। कन्नौज से ब्यूरो रिपोर्ट। अरे इधर आ जाओ ना भाई, अभी इधर से पुलिस पे काम चल रहा था। उसमें फिर आखिरी के टाइम पे जो पुराना जिला अस्पताल था उसका रेनोवेशन था और रेनोवेशन के कार्य में क्योंकि फेज वाइज हैंड ओवर लेके वो करना होता है, इसलिए सामंजस्य बैठाने के लिए बार बार मेरे द्वारा विजिट किया गया। वर्तमान में जो 5 फ्लोरों के काम पहले हुए थे वो हैंड ओवर कर दिए गए हैं जिला अस्पताल को और उसमें पेशेंट शिफ्ट हो गए। वर्तमान में 3 फ्लोर का पे वार्ड के काम इन्होंने और टिकअप कर लिए हैंड ओवर लेके और वो 25 तारीख तक उसको ख़त्म करने की प्रगति पे है। उसके अतिरिक्त अमरपुर में जो परमानेंट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होना था उसके लिए 2 ट्रांसफार्मर वहाँ पहुँच गए। 15 तक वो काम कंप्लीट होकर वो 20 महीने में भी वहाँ पर परमानेंट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हो जाएगा। थैंक यू। भैया इस पर क्या कहेंगे जो रेलवे स्टेशन कन्नौज की ये घटना बहुत दुखद है। कंस्ट्रक्शन जिस क्वालिटी से के साथ कंस्ट्रक्शन के समय जो सेफ्टी रखने की ज़रूरत थी, लापरवाही बरती गई और उसका परिणाम ये हुआ है कि अभी भी पूरी जानकारी नहीं मिली है कि आखिरकार सब मजदूर बच गए कि नहीं बचे हैं। अस्पताल पहुंचाए गए हैं, मेडिकल कॉलेज भी पहुंचाए गए हैं, रेफर भी किए गए हैं। हमें उम्मीद है कि किसी भी मजदूर की जान नहीं जाएगी। सरकार की लापरवाही है और भारतीय जनता पार्टी लगातार, चाहे छोटा कार्य हो बड़ा कार्य हो, उसमें लापरवाही के साथ साथ भ्रष्टाचार शामिल है। ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि कोई काम किसी ठेकेदार को मिलता है, उसके बाद आउटसोर्स का आउटसोर्स हो रहा है और बाद में भारतीय जनता पार्टी के लोग दबाव बनाते हैं कई चीज़ों को लेकर के कि जब तक उन्हें संतुष्ट नहीं किया जाएगा तब तक ये काम आगे नहीं बढ़ेगा। उसी का परिणाम ये है कि ठेकेदार कोई भी हो उसे क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। पर्याप्त सेफ्टी को लेकर के जो इंतजाम करने पड़ते हैं वो नहीं कर पा रहा है। क्वालिटी तो गिरी रही है और उसी की वजह से ये हादसे हो रहे हैं। बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन हुए, कभी जाने नहीं गई या इस तरह का हादसा नहीं हुआ है, लेकिन ये पूरी लापरवाही है, सरकार की वजह से ही घटना हुई है। स्वस्थ रहें ये मजदूर, इनका इलाज अच्छा हो, इनकी जान बचे, यही मांग है हमारी। भैया कुछ जांच के लिए भी जांच भी होना चाहिए। ये जांच का विषय बाद में होगा क्योंकि अभी पूरी जानकारी मिलेगी आखिरकार इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई। और रेलवे स्टेशन जो बनते हैं, आपने कई रेलवे स्टेशन देखे होंगे, अंग्रेजों के जमाने के बने हुए आज भी वैसे के वैसे दिख रहे हैं, मजबूत दिखते हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी वाले कौन सा रेलवे स्टेशन बना रहे हैं, क्या प्लेटफॉर्म बना रहे हैं कि जो बनने से पहले ही गिर पड़ा है।
आप कहीं भी दिखाइए, अंग्रेजों के जमाने के जो रेलवे स्टेशन बने, अगर छोटा भी कोई प्लेटफॉर्म बना होगा तो आपको दूर से मजबूत दिखाई देगा। लेकिन इनकी सरकार में जो कुछ जहां भी बन रहा है वो केवल इतना ही बन रहा है कि सरकार के समय तक रहे, बाद में रहे चाहे न रहे। भैया मजदूर ज्यादातर कन्नौज के हैं, कुछ मैनपुरी के हैं, तो इनकी मदद हमारी तरफ से पूरी मदद होगी। अभी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि पहले इलाज दिलाएं, इलाज कराएं, उनका अच्छा से अच्छा इलाज हो, उनकी जान बचे और सरकार ही मदद करे। हमारी मांग है ज्यादा से ज्यादा सरकार उनकी मदद करे, जिससे उनके परिवार और उनका जीवन यापन अच्छा हो सके। मान लीजिए कोई विकलांग हो गया, किसी को चोट की वजह से बहुत दिन काम नहीं कर पाएगा, तो आखिर मदद क्या कर रहे हैं आप? आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी मदद करें। धन्यवाद। थैंक यू भैया। थैंक यू। हाँ हाँ